हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। उग्रसेन के कोई संतान नहीं, लेकिन क्या है कि वो सोचते नहीं हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि जो कुछ भगवान ने लिखा है कर्म में वो मिलेगा। अगर हमारे कर्म में पुत्र नहीं है, मैंने क्या बताया प्रारंभ में आत्मदेव की कथा में कि संत ने कहा था तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। आत्मदेव जी नहीं माने, जबकि बहुत बड़े ज्ञानी थे। और जब लड़का एक छोड़ के दो हो गए तब वनवास जाना पड़ा, चले गए घर परिया छोड़ के कि इससे अच्छा लड़का नहीं रहे, तब भी ठीक रहा। उग्रसेन जी धार्मिक हैं, समझते हैं चलो शायद ऐसा हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उन्हीं उग्रसेन का पुत्र जो कंस हुआ बहुत बड़ा दुष्ट हो गया, बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। इतना जैसे कहा, परीक्षित जी ने कहा महाराज बस शंका बन गई हमारे मन में। कैसी शंका बन गई? शंका ये बन गई महाराज कि अभी तक मैंने जो प्रमाण सुना है उसमें एक देहात में कहावत कहते कि जस जी के खर फूस तस्ती के फरिका, और जस जी के महतारी बाप तस्ती के लड़का। आगे कहते बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्म। लेकिन आप कह रहे हो कि पिता बहुत बड़ा ज्ञानी है उग्रसेन महाराज भगवान के, और लड़का कंस दुष्ट हो गया। ये कैसा महाराज? एक नहीं कई युगों से देखो यही प्रमाण, और जैसे जिसके माँ पिता वैसी हो संतान। परीक्षित ने कहा हम आपको बता दें अगर कहें, जहां तक मैंने सुना है कि हरिश्चंद्र महाराज बहुत बड़े दानी थे, तो उनका लड़का उनसे बड़ा दानी हो गया रोहित। और दानी मोरध्वज को ले लीजिए, उनका लड़का ताम्रध्वज धन दान करते थे, उसने अपना शरीर दान कर दिया। ऐसे ऐसे दानी। सुखदेव ने कहा लेकिन ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने आपको सुनाया है कि जब हिरण्याकशिपु का लड़का प्रहलाद हो सकता है तो उग्रसेन का लड़का कंस भी हो सकता है। कहते किस प्रकार से हो गया तो वो बताते। एक दिवस की बात है, महारानी पवन रेखा उग्रसेन से जा करके कहती हैं कि स्वामी कोटि चायों की बभना जे, वायों की बभना जे, वाये हो रामा कोटि की, हाँ रामा कोटि की हव गवो, दाने बालक नहीं होए हो रिल नहीं होई हो। रामा कोटि की हो, रामा कोटि की हो गवो, दाने बालक नहीं होए हो रिल नहीं होई हो। और महाराज कोटि बगियाला गायों को कुवन खो, दायों को कुवन खो, दाए हो स्वामी कोटि की, हाँ स्वामी कोटि की हव गवो, दाने बालक नहीं होए हो रिल नहीं होई हो। स्वामी कोटि की हो, स्वामी कोटि की हो गवो, दाने बालक नहीं होए हो रिल नहीं होई हो।
महाराज मथुरा के ऊंचिया दरिया यो ऊंची माँ हलिया की ऊंची माँ हलिया हो रामा लागे की हाँ रामा लागे महल यंधी यार की करेला लन बिना या करे हो दिल बिना हो रामा लागे हाँ रामा लागे महल यंधी यार की केवल लन बिना हो दिल बिना हो। स्वामी कोई यतन बताओ जिससे पुत्र मिल जाए। उग्रसेन ने कहा देखो परमात्मा के आगे किसी की चलती नहीं है, इसलिए जब उसे देना होगा तब वो देगा, बाकी हाथ पैर मारने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम सोच सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम ये सोच रहे हैं कि कल हमको मार्केट जाना, लेकिन उसने सोच रखा कि कल हमें कहाँ जाना है। जो उसने सोचा वो होगा, हमारे सोचने से महाराज कुछ होने वाला नहीं, इसलिए सोचने से कोई फायदा ही नहीं। बस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। अगर झोपड़ी में रखेगा तो रहना, महलों में रखेगा तो रहना है। और अगर कोई ये सोच ले कि उसकी बिना इच्छा के हम मर जाएंगे तो ये भी नहीं संभव है। कुछ लोग सुसाइड करने के लिए भागते, पता लगा ट्रेन के नीचे पड़े तो पैरवा कट गया तो ऐसे बैठे रहा, जीवन बीतता है। वो भी परमात्मा की ही कृपा है। जितना उसने लिख दिया है उसमें माइनस होने वाला नहीं, अगर प्लस नहीं होगा तो माइनस भी नहीं होगा। बस ये है महाराज की जैसे हमको आवाज जो मिली है, श्वासें मिली हैं, लोग कहते हैं ये अपने समय से पहले मर गए। क्यों ऐसा होता है? ये सोचा इसलिए होता कि जो श्वासें हमको गिन के मिली हैं, जब हम ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, हार्ट संबंधी परेशानी होती, तो जब श्वास बढ़ती तो ज्यादा श्वास हो जाती है, इसलिए आयु कम हो जाती। ये होता है। वही कहते हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गए। बाकी वहां से निर्धारित है, जितनी आवाज बोलने की क्षमता हमको मिली उतना ही बोल सकते। जब वहां से खत्म हो जाएगा, अगर हम अपने मरने के पहले आवाज पूरी कर लेते हैं तो आवाज खत्म हो जाएगी, महाराज बोल नहीं पाएंगे। ये कृपा है परमात्मा। उग्रसेन ने कहा परेशान मत हो। महारानी पवन रेखा जो है उग्रसेन की पत्नी, वो भी धार्मिक। एक दिन उग्रसेन जी से कहा देखो हमारी इच्छा हो रही, यहाँ पे हम रहती हैं, महलों में रह करके मन ऊब रहा है। वैसे भी लोग कहते थे घर में रह के बहुत मन उबत है, खूब बाहर घूमत रहे। अब ऐसी व्यवस्था बन गई कि अब कमरम कहा था बाहर न निकलो, अब ना मन उबत है। ऐसी स्थिति बन गई। पवन रेखा ने कहा मन उब रहा, कहा ठीक है सखियों के साथ में चली जाओ, तुम घूम आओ वृंदावन को। सुंदर सा रथ बनाया और रथ पे सवार होकर के महारानी पवन रेखा सखियों के साथ में जंगल में घूमने के लिए वृंदावन में पहुंची। रमणीक स्थल पे रथ को रोक करके सखियों से कहा देखो आज हमें हमारा बचपन याद आ रहा। जैसे कभी कभी अगर कोई बुढ़ा भी हो गया, छोटे बच्चों को देखते तो कहते देखो हमारा बचपन याद, हम हो छोट रहे तो ऐसे करेंगे। तो महारानी पवन रेखा कहती है हमारा बचपन याद आ रहा। आज हम लोग लुका छिपी का खेल खेलते फिर से, जैसे आज के समय में लड़के खेलते कुकड़ू कू, आइस पाइस, कहा हम लोग भी खेलते हैं। ये परमात्मा की एक विडंबना है भगवान की। सखियों ने, महारानी ने आंखें बंद की, सखियां सब छिप गई। महारानी आंखें खोलनी ढूंढने लगी तो एक भी सखियां इनको नहीं मिली।
सुबह के बाद में शाम होने को, लेकिन एक भी सखियां महाराज इनको मिली नहीं। अकेली आकर के थक करके एक पेड़ के नीचे बैठ गई और इधर आकाश मार्ग से एक राक्षस, आकाश मार्ग से एक राक्षस, आकाश मार्ग से एक राक्षस, तब असुर मालिक आया है। असुर द्रुमालिक आया है। देखा बैठी सुंदर नारी, देखा बैठी सुंदर नारी, देखा बैठी सुंदर नारी, वो मन में ध्यान लगाया है। देखा सुंदर स्त्री बैठी हुई है, सोचा कौन हो सकता है। ध्यान किया, ध्यान करते ही देखा कि ये तो महारानी पवन रेखा है। मगर मैं खुला हो तो बंद कर, कहा ये महारानी पवन रेखा है, उग्रसेन की पत्नी। सखियों से अलग हो गई तो उसका फायदा हमें लेना चाहिए। अपनी माया से उसने उग्रसेन का रूप बनाया और उग्रसेन का भेष बना करके वहीं पे पहुंच गया। महारानी ने देखा, उठ करके खड़ी हो गई, महाराज आप यहाँ पर। कहने लगा, देखो महारानी, तुम्हारे चले आने के बाद में मथुरा में मुझे शमशान दिखाई पड़ती थी, मेरा मन नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें खोजता हुआ यहाँ पे पहुंच गया। महारानी मेरे साथ में चलो। महारानी ने कहा, देखो जब तक सखियां नहीं आ जाएंगी मैं जाने वाली नहीं हूं। वो कहता है कि मेरे से बढ़ करके सखियां चली आएंगी, मेरे साथ में चलो। महारानी समझ नहीं पाई और अपना पति समझ करके जैसे उसे अपनाया, शरीर उसका जैसे महाराज अशुद्ध हुआ, तत्काल उसकी माया सब नष्ट हो गई, भयानक रूप में आ गया। द्रुमालिक असली रूप में अपने असली वेश में आ गया। देखा महारानी ने क्रोधित, ऐ दुष्ट नराधम नर पिशाच निर्दयी बधिक हत्यारा है, इस जंगल में आकर के तूने एक सती के सत को बिगाड़ा है। मुझे नहीं जानता अभी तू, अभी मैं श्राप दे करके तुझे भस्म कर दूंगी। जैसे इतना कहा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहा, महारानी जो होनी थी वो हो गई है, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है और समय आने पर मेरे अंश से तुम्हारे यहाँ पर पुत्र पैदा होगा। तू मेरे से बलवान पुत्र की माता कहलाएगी और इतना बलशाली होगा, इतना बलशाली होगा कि चारों दिशाओं में उसी का राज्य होगा। इतना कह करके वो द्रुमालिक वहां से जैसे गया, तत्काल सखियां घूमती हुई सब भागती हुई पहुंच गई। देखा महारानी के वस्त्र फटे हुए, केस सब उलझे हुए। कहा, महारानी क्या हुआ? महारानी सोच रही, गतान सोचान कृतान, मन में जो बात गत हो गई उस पे पर्दा डालो, उसको बार बार खोदने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। कहा, देखो तुम्हारे जाने के बाद में एक भयानक बंदर आया, मैं कुंज करीलों में भागती रही, वस्त्र फट गए, केस उलझ गए। सखियों के साथ में घर आई। सुखदेव जी कहते, राजन उसी द्रुमालिक के अंश से समय आने पर दिन में
मध्याह्नकालीन बेला में लड़के का जन्म हुआ, और जब लड़के का जन्म हुआ तो कुत्ते रोने लगे, सियार इत्यादि रोने लगे, जो मोर का कलरव था, पक्षियों का कलरव था, सब गायब हो गया। आकाश में उमड़ घुमड़ करके बादल आने लगे, काले मेघ छा गए, ऐसा लग रहा मानो प्रलय आ रहा है। उग्रसेन ने पुरोहित को बुलाया, आकर के पुरोहित जी ने पंचांग को खोला, देख करके सारी स्थिति उग्रसेन से बयान किया, बताया देखो महाराज, है मूल नक्षत्र गंडांत योग खुद अपना नाश कराएगा। कहा ये अपने मृत्यु का कारण स्वयं बनेगा, सिंह लग्न में पैदा हुआ इसलिए बहुत बलवान होगा, और इतना दुष्ट होगा ये कि तुम्हारी सारी प्रजा त्राही त्राही करेगी इसके दुष्टता से। उग्रसेन ने कहा कि महाराज मैं इस पुत्र को अभी समाप्त कर दूंगा, जिस प्रजा को मैं अपने पुत्र के समान पालता हूं, ये मेरी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करेगा, वो मैं नहीं देख सकता हूं, इसलिए इसको मार दूंगा। पुरोहित जी ने कहा ये काम मत करना। क्यों? क्योंकि होगा क्या, है मूल नक्षत्र गंडांत योग खुद अपना नाश कराएगा, तब इसे मारने के खातिर नारायण मथुरा आएगा। बोलो राधा माधव भगवान की जय। कुछ भक्तों को नींद आ जाती, बीच में आने लगी। वैसे नींद आ भी जाती, कथा में नींद नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? पिक्चर हॉल में थोड़ी नींद आएगी, जहाँ वहाँ पे इधर से मारो उधर से मारो, ना बच्ची नींद आई होना बाजा करते। और इधर तो हम यही सोच रहे हैं कि भाई दादा तो जानते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ कर कर से बाजत है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग बैठे सुन रहे हैं तो ज्यादा ही बाजे ना, संगीत तो गांव भर बराबर सुनते हैं। ऐसा सुनाए कि आप सुनो, हम सुनाई तो आप समझो, कुछ जान पाओ, बाकी बाजे बजाए ना तो उससे क्या फायदा, ये सोचिए। इसलिए नींद आ रही, नींद आ जाती है, स्वाभाविक है। ये कथा हो रही थी तो भक्तों को नींद आने लगी, पंडित जी कहे कहा भैया सो, तो कहा नहीं ध्यान से सुने थे हम, सो इतना ही है। अच्छा अब थोड़ी देर फिर कहीं ना फिर से नींद आवे लग, तो कहा भैया सोवे लगे, कहीं नहीं सोई नहीं, अब की और ध्यान से सुने। उसके बाद पटरा हुई के सामने पंडित जी कहें भैया का सोई, अरे कहें महाराज जी अब की आएगी नहीं। कहा अच्छा देखो हमारे कमंडल में भैया जल रखा है और ले जाओ अपन नेत्र धोए हो जाए। कमंडल का जल लिए और नेत्र धोने के लिए अपना चले गए, बाहर का हाथ उधर धो ली। 5 लोग रहे तो विचार करे लगे यार पंडित जी कहीं नेत्र धोए, नेत्र आए का कह दिन नेत्र धोए, कहीं तो नेत्र का आए। कहीं चलो मुखिया काका पूछ रहे, मुखिया काका भैंस लगाओ याद ना है। कहा काका कहीं का है, कहीं नहीं बताओ नेत्र का है, तो कहीं नेत्र ही नहीं जानते हो तू? नहीं जानी तो नहीं पूछित का है भाई। कहा नेत्र पंडित जी संस्कृत में गोड़ के यहाँ नेत्र कह दी, कहीं नहीं गोड़ धोए हो जाए। कहीं आप जानते हो, कहीं हम संस्कृत स्कूल में पढ़े नहीं, इसे जाने थे। कहीं अच्छा अब पहुंचे तो कमंडल छोड़ के, कमंडल रहा थोड़ा जल रहा, तो कहीं ना नाय के धोइयो तो धोए न जाए, ऐसा करो ये कमंडल में गोड़ बोझ बोझ निकाल लियो, सबके नेत्र धो जाए। 4 लोग धोई, पचे भैया कहे हम नेत्र ना धोबे, कहें काहे ना धोइयो, अब उनके नेत्र थोड़ा बड़ा रहा, पील पाँव ही गया कहे धोबे ना, कहीं धोइयो के न धोए पड़ी।
तो दो जने कमंडल पकड़ ली और दो जने नेत्र पकड़ ली, जबरदस्ती कमंडल में यहाँ नेत्र कह दी। अब वो कमंडल बाहर ना निकले, नेत्र फंस गया वही बात। जब 4 सालों कोई ना आए तो 2-4 जने देखे चले गए नेत्र, तो जे जाए तो हुआ से आवे नहीं, हुआ नेत्र निकाले में बात है। धीरे धीरे जतरे आदमी रहे नेत्र देखे चले गए। पंडित जी अकेले बच्चे कहन का होगा भैया यहाँ आई हो, आए दौड़ी के कहन का बात, अरे कहन कुछ कहो ना पंडित जी। कहन काहे, कहन वो एक दिन कहन नेत्र कमंडल में फंसी। पंडित जी कहन ये कौन नेत्र है कमंडल में फंसीगा? कहा चलो देखी चले। अब पंडित जी गए देखी तो कहन भैया भरी पावा हम हैं, हमारे कमंडल का टेंगना टूटा रहे हो तो तुझे। अब बताओ ये कमंडल में गोड़ फंसायो तो कहीं तुम्हें तो कह रहा नेत्र धोया तो कहा नेत्र कहूँ गोड़े कहा था। तो कहने का मतलब पंडित जी तुम जानत नहीं हो, कहूँ पढ़े हो नहीं है, कहा पंडिताई करे जाइए। कहीं काहे, कहीं मुखिया काका संस्कृत स्कूल में पढ़ी नहीं और सातरी के हैं वहां से, तब बताएंगे कि गोड़ का नेत्र का। पंडित जी कहें हम भरी पाए तुम भरी पाए। हम रहन कि तू का यूं नहीं बताए पाए। अरे यह समझे कि आंखी का नेत्र कहा था हैं? बताओ 7 दिन के कथा सुनो, यह नहीं पाए नेत्र कहा है। कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है। एक जगह कथा राम कथा हो रही थी तो 9 दिन के कथा भय, दादाजी बैठ रहे हैं, 12 बंकी कथा रहा है, बढ़िया ये लोग बजावे खूब बढ़िया, बड़ा सुंदर। दादाजी कहा बेर बेर उठ के कहा बड़ा नीक बजावत है, बड़ा नीक बजावत है, इनहू रहे यरगन बजावत कहा बड़ा नीक बजावत है। 9 दिन का जब कथा हो गए, हवन भंडारा जो कुछ रहा होगा, चढ़े लागन विदाई भय। तो दादाजी से कहा दादाजी कोनो कमी तो ना रही कथा में? दादाजी कहे नहीं पंडित जी तू बड़ा नीक कहो, बाकी लोग बड़ा बढ़िया बजाई नहीं, लेकिन थोड़ा बात हमका नहीं समझ में आया। तो हम कहा भाई हम कहा दिक्कत हुई गई। कहा पंडित जी थोड़ी बात हमका बता दियो तो बड़ी कृपा हो, ना बताओ तब बहुत कृपा है, जाओ। तो हमका नहीं पूछ लियो। तो कहे अतरा बता दियो 9 दिन में यूं नहीं जान पाए कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस है। कहा 9 दिन में यूं नहीं जान पाए पंडित जी की राक्षस हुआ है। तो हम कहा दादा माफ की हो, ना राम राक्षस है ना रावण राक्षस है। तो कहें तो हम कहा राक्षसान हम जब 9 दिन में तुमका बताए नहीं बाबा कि राक्षस हुआ है। तो संयोग ऐसा बन जाता हमारा। पंडित जी कहें भरी पावा भैया, अरे आंखें कहीं यहाँ कहा था नेत्र। तब कहीं अभी कमंडल का आखिरी कहने का सवेरे कटवाए कोई स्तंभ निकली, अभी का इससे लेहर आएगी तो कहते नींद आ जाती है। बोलो राधा माधव भगवान की। अब तो ना ही कोई देर। महाराज कंस का जन्म हुआ और पुरोहित जी ने बताया कि इसको मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। ये सोच करके उग्रसेन जी उसका पालन करने लगे। क्यों? क्योंकि इसके वजह से हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये सोच करके उसको पालना है। थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता, कुछ को पेड़ से बांध देता, कोई कुआं में ढकेल दिया है, अपन उद्दंडता वो चालू कर दी। सुखदेव जी कहते राजन जब कंस 12 वर्षों का 12 वर्षों का हुआ तो छोटी सी सेना लेकर के मगध देश पे आक्रमण कर दिया, जहां का राजा है जरासंध। जरासंध के देश पे आक्रमण किया और 12 वर्ष की आयु में जरासंध को पराजित कर दिया। जरासंध ने सोचा जब ये अतरा छोट है तो अतरा खोट है, बड़ा हुई तो क्या करी, बहुत बड़ा दुष्ट हुई, तो इसे अच्छा है कि इसे मित्रता कर ली। 2 पुत्रियां थी अस्ति और प्राप्ति, तो दोनों के दिया कंस के साथ वो कह दी।
कहा जब दमाद हुई हैं तो हमका न मरी हैं, आगे देखा जी उनको। दो पत्नियां लेकर के पहुंचा, कहा पिताजी, कहा है बेटा, कहा देखो तू हमारे को ब्याह नहीं कर पायो और हम यह दो ब्याह कर जाए। पूरा वृतांत बताया तो उग्रसेन तो जानते ही कितना दुष्ट हुई। कहा ठीक भैया, बड़ा बढ़िया के हो तो हमका नहीं दिक्कत है, चलो ठीक है, रहो, अच्छी बात है। एक दिन क्या हुआ कि महाराज उग्रसेन सिंहासन पे बैठे भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। अरे मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। मेरी सोनी सी मेरी सोनी सी नगरिया में आओ मेरे राम, राम आओ मेरे राम, मेरी सोनी सी नगरिया में सोनी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। भगवान का भजन कर रहे थे बैठ करके, कंस पहुंच गया। भैया मैं तू बंद कर दो तुरंत। बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, कंस पहुंच गया। कहा पिताजी क्या कर रहे हो? माला हाथे छूट गए तुरंत नीचे झट से। कहा हाँ बेटा। कहा क्या कर रहे हो? कहा भगवान का भजन कर रहे हैं। किसका भजन कर रहे हो? राम का। राम का भजन कर रहे हैं। काहे कर रहे हो? राम का भजन कर रहे हो। अरे ऐसे व्यक्ति का भजन कर रहे हो जिसकी पत्नी को रावण ने चुरा लिया। ये कहो कि बांदर मिल गए तो अपन मेहरारू ले आए, ने अपनी पत्नी नहीं ला पाते तो जो आपन मदद नहीं कर सकते हो तुम्हार मदद का करी। राम का भजन क्यों कर रहे हो? कहा तो किसका भजन करें? कहा शंकर जी के भजन करो, सबसे सरल देवता है। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेते, चाउर चढ़ाए चक्रवर्ती कह देते, चंदन के चढ़ाए 14 भुवन बख्शीश देते, दीप के दिखाए 7 दीप दे देते, मदार बेलपत्र के चढ़ाए शिव सुरलोक दे, भांग और धतूर के चढ़ाए शिव संग ले लेते हैं। हर हर किए से हरत कलेश सब, गाल के बजाय शिव निहाल कही देते हैं। शंकर भगवान की जय। कहा कुछ ना हुए तुम्हारे पास, एक लोटिया में यहाँ भांग धतूर देहाती सामग्री देसी जो हो तुका डाल लियो और चले जाओ, प्यार से जल चढ़ा दो, गाल बजा दो, शंकर जी खुश। और खुश हो जाए तो यूं ना देख रहे कहा दिए चाहिए न दिए चाहिए, सब ले जाओ, ऐसे देव तक पूजा करो। कहा ये बताओ शंकर जी किसका भजन करते? कहा ये तो नहीं जाने। कहा तब कुछ नहीं जानते। कहा भगवान शिव भी राम का भजन करते हैं तो ये लिए हम करित हैं। फिर से जैसे भगवान का भजन शुरू किया, कहा बप्पा तू बुढ़ाएगी और तू राज करे काबिल नहीं है। हाथ पकड़ करके सिंहासन से नीचे उतार दिया और मुकुट अपना स्वयं रख लिया। कहा आज से राजा हम हो जाना। सैनिकों को आदेश किया, कहा ऐसा है कि सबसे पहली सजा हमारे पिताजी का, इन्हीं से शुरू करी, इनको कारागार में डालो, बाहर नहीं है तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो पिताजी का अपने हथकड़ी बेड़ी के साथ में कारागार में डलवा दिया और उसके बाद में कहा चारों तरफ ढिंडोरा पीट दियो कि आज से कंस की पूजा हुई, बाकी अगर दूसरे देवी देवता कोई पूजा करी तो का मौत दे देंगे। पृथ्वी पर भार बढ़ने लगा, कंस का अत्याचार जैसे जैसे बढ़ रहा है, संत ब्राह्मणों की हत्या होने लगी, सभी परेशान होने लगे। एक दिन धेनु का रूप धारण करके धरती पहुंची, नारायण के सम्मुख प्रभु कल्याण करो। क्यों? आप तो जानते हो
गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जिम मोहि गरुआ एक पर द्रोही। दुष्ट राजा जब होता मुझे तकलीफ होती है, भगवान ने कहा अभी समय है, जाओ, आश्वासन दे करके भेज दिया। इधर महाराज एक दिन उग्रसेन ने कंस को बुलाया। कंस जब गया तो कहा बेटा सिंहासन मुकुट तुम्हारा था, उसको है तुमने धार लिया, जो भार मेरे सर भारी था उसको है लाल उतार लिया। यक भार मेरे सर भारी है, अरे उसको अब लाल उतारो तुम। और देवकी बहन कुंवारी बैठी, ब्याहे की बात विचारो तुम। तुम्हारी बहन जो देवकी उसका विवाह कर दो। कंस अपनी बहन देवकी से प्रेम करता था। उग्रसेन ने कहा लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में उसका हाथ देना, क्योंकि उसका पिता है नहीं, भार मेरे सर पर है और मेरे सर का भार अब तुम्हारे सर पर, क्योंकि मुकुट ले लियो तो केसीसु तुम्हें का जमा करेगी। भाई खेती अगर लिखा लियो मिलन तो कर्जा अगर ऊपर है तो तुम्हें का दिए करी ना। तो कहा अब विवाह का नंबर है तो विवाह भी तुमको करना है, लेकिन बहुत सोच समझ करके ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बेटी हमारी मैट्रिक पास है, 5वां पढ़ी है, तो लड़का ज्यादा से ज्यादा जूनियर होना चाहिए। बस ये सब ध्यान रखना चाहिए हर पिता को, क्योंकि अगर विवाह अनमेल विवाह हो गया, गड़बड़ हो गया, तब भी दिक्कत होती है। एक शहर की लड़की का विवाह गांव में हो गया, पिताजी ने कर दिया। गांव में लड़की आई, 2 भैया थे, लड़की बैठी हुई श्रृंगार कर रही थी। बड़े भैया जिनके साथ विवाह हुआ था वो खेत में अपना कार्य कर रहे थे, छोटे भैया घर में थे। श्रृंगार करने लगी, फेरन लवली लिया क्रीम हाथ में लगाने के लिए, तो छोटे भैया कहा भाभी का भाई क्रीम तो कहीं नमक दे दी। अब दे दिया तो ये हाथ में ले रहे, उसके बाद उसका चाट लिहिन। तो जब चाट लिहिन तो लड़की कहे कत्ते बड़े बेवकूफ हैं, 2 झापड़ इनके मारी सो बदतमीज कहूं कहे, क्रीम चाट ली हो। अभी रोवत पहुंचे भैया से, कहें भाभी मारी, कहीं चलो पूछी चले काहे मारी। घर में पहुंचे, कहा क्यों मेरे भाई को क्यों मारा। कहा देखो इनका दिन नहा क्रीम फेरन लवली। कहा ठीक। कहा ये का चाट लिहिन यही मारे, तब वही 4 झापड़ मारे, वो 2 मारे साथ, वो छटको के 4 मारे। कहन बेवकूफ कहूं कहे, अतरी महंगी क्रीम जब तुमका दिहिन नहा तो रख लेते रोटी के साथ खाते, वैसे कहे जाते। कहा अतरी महंगी क्रीम जब दिहिन नहा तो रख लेते रोटी के साथ खाते, वैसे कहे चाहते। तो कही तू वहां सोचेला कहीं नहीं तो ठीक, दोनों जने एक में रहे। इसलिए महाराज अनमेल विवाह नहीं करना चाहिए। और अगर अनमेल विवाह हो गया, आज के समय में कोई जो इंग्लिश पढ़ लिया वो हिंदी महाराज नहीं बोला चाहता, और हर पिता ये चाहता कि हमारी बिटिया बड़े घर में चली जाए, वो सुकून से रही, लेकिन वहां पे सुख नहीं मिलता है। एक गरीब पिता ने लड़की का विवाह कर दिया डॉक्टर साहब के साथ में, तो डॉक्टर साहब हिंदी नहीं बोलते हैं, प्लीज गिव मी 1 गिलास वाटर। अब वो कहा जाने वाटर का है, पानी मांग सकते हो।
अब 1 गिलास पानी चाहिए, मैं कहा प्लीज गिव मी 1 गिलास वाटर। तो जब ये वाटर मांगत है तो वो सोचा थी कि स्वामी चक्कू पहटे ने तो पाथर लेके आओ थी दिए थे। वाटर मांगे पाथर लावे, और जब हाउस कहीं जीव कहाँ बिगवा, घर को जब हाउस कहा तैसे वो थरथराए गए, सोचे स्वामी कहते कि हाउ हाउस है। और जब तेज चलन को फास्ट कहा तो फाट परी सब दांत गवा। डॉक्टर साहब कहते थोड़ा फास्ट चलो, तो वही सोचा थी कि स्वामी कहते फाट करो। मम्मी बताई नहीं कि पति की आज्ञा का पालन की हो तो सोचे फाट करी, बकरी में पूरी 32 बाहर हो गई। और स्नान करन हित सौंप कहें, कहते बाथिंग करना सौंप लेकर के आओ। स्नान करन हित सौंप कहें तो सूप पछोर वाला है। सूप लेके आई, सोचा थी स्वामी पछोरते हैं कुछ। जब लिखन लिए पेपर मांगा, पेपर पर ताला डाला है। कहते हैं सौंप चाहिए तो सूप ले खीसे काढ़े खड़ी। कहा एक वाटर मार्क पेपर लेकर के आओ, तो पेपर कहा देना जब अंग्रेजी नहीं पढ़े, अंगूठा टेक रही, दस्खतों नहीं के पावत नहीं। तो सोचे स्वामी पीपर के पत्ता मांगत हैं, जंत्र बनाते हैं जनों, ऐसी व्यवस्था। तो इसलिए बहुत सोच करके विवाह करना चाहिए। उग्रसेन ने कहा बहुत सोच समझ करके विवाह करना, कहा बिल्कुल टेंशन न लियो। आया विचार करने लगा, विचार किया, कहा देखो सूरसेन जो हैं उनके पुत्र वसुदेव जी जिनका विवाह पहले हो चुका है, उनके लिए पत्र लिखा। वसुदेव जी, मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहता हूं, मेरी लग्न पत्रिका स्वीकार करें और समय पर बारात लेकर के मेरे यहाँ पे पधारें। अब वसुदेव जी सोचने लगे अतरे दुष्ट आदमी थे, ब्याह का है कैले हम कब ऋषि आ जाए मारा रे। मना कर दिया, कहा देखो हमारे एक ब्याह पहले हो चुका है, अब हम ब्याह करना पड़ेगा। जब मना किया तो दोबारा पत्र लिखा कि वसुदेव जी अगर जिंदा रहना है तो ब्याह कर लो, और अगर ना जिंदा रहे मर जाए है तो कोई बात नहीं। तो वसुदेव जी सोचिन कि 2 मेहरुआ हो जाए तब वो मर जावे, वो मारिंदारी, तो इससे अच्छा है इसके रिश्ते को स्वीकार कर ले। सोचने लगे कि दुनिया में जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है उसे पीना पड़ेगा। जिंदगी लड़ाई का मैदान है भाई, ये जिंदगी लड़ाई का मैदान है भाई, जिंदगी लड़ाई का मैदान है भाई। जो लड़ न सकेगा वो आगे न बढ़ेगा, जो लड़ न सकेगा वो आगे न बढ़ेगा, जो लड़ न सकेगा वो आगे न बढ़ेगा। दुनिया में जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना पड़ेगा, जीवन है अगर जहर उसे पीना पड़ेगा।
स्ट्रगल इज द लाइफ, संघर्ष ही जीवन है, या चाहे कह दीजिए लाइफ इज द स्ट्रगल, दोनों हो सकता है। जीवन ही संघर्ष है। वसुदेव जी ने सोचा कोई बात नहीं, रिश्ते को स्वीकार करें, ठीक है विवाह कर लेंगे। सोचा मरे का फायदा है, रहो कम से कम जीवन का आनंद लियो, देखा जी का होत। समय आया, बारात को सजाया, कंस ने पूरी मथुरा नगरी को सजवाया है। और वसुदेव जी बारात को लेकर के चलते हैं। चल के बारात है आ गई मथुरेश्वर के द्वार, तो नारी मंडल ने किया परिछन भली प्रकार। गर्ग पुरोहित ने किया साखो चार बखान, तब भूपति करने लगे सुता का कन्या। महाराज कन्यादान का समय आ गया। मंडप के नीचे उस समय जितने भी लोग बैठे होते हैं कन्यादान के समय में, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। रानी जी की उस दम आंखें देखो कुछ कुछ भर आई हैं। सोचा जो बेटी अपनी थी अब वह हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है जो कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं वह उसकी ही हो जाती है। महाराज कन्यादान करने के लिए महारानी और महाराज बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू है। सखियां गीत के माध्यम से बयान करती हैं, और जब सखियों ने राजा को इशारा किया तो महाराज ने कन्यादान किया और भावर आदि की रस्म पूरी हुई। आप लोगों के समक्ष वसुदेव और देवकी का जयमाल झांकी प्रस्तुत है। झांकी का आनंद लेंगे और साथ साथ में कथा का रसपान करते रहेंगे।
संपन्न हुआ, जब विदाई का नंबर आया तो कंस ने रथ को सजाया, कहा मैं अपनी बहन को भेजने के लिए स्वयं जाऊं। और महारानी पवन रेखा देवकी को दिव्य ज्ञान देती हैं, बेटी जा करके अपने सास ससुर की सेवा करना, पति के चरणों की पूजा करना, कहीं पे मेरा सिर नीचा ना हो, इस प्रकार से वहां पे भाव रखना। कंस बहन को लेकर के भेजने के लिए चलता है। लेकर के संग में मथुरेश्वर, लेकर के संग में मथुरेश्वर, लेकर के संग में मथुरेश्वर, चल कर के बागों में आया है। चल कर के बाग में आया है। रथ पहुंचा जाए बगीचे में, रथ पहुंचा जाए बगीचे में, रथ पहुंचा जाए बगीचे में, पहनाने विनय सुनाया है। जैसे बगीचे में रथ पहुंचा, बहन ने कहा भैया रथ को रोक दो। कंस कहता बहन क्या कहना चाहती हो? बहन कहती है कि भैया मेरे मुझे भूलना मत। दोनों की इधर बात हो रही थी, देवताओं ने देखा कि ये तो कंस आज बड़ा प्रेम दिखा रहा है, तत्काल आकाशवाणी हो गई, ऐ कंस कान देकर सुन ले, जिस पर तू प्यार जताता है, आस्तीन की नागन ये बहना तू इसे जान नहीं पाता। इस बहन देवकी से पैदा जिस दम 8वां लाल होगा, ऐ कंस अधम ऐ नरविशाल तेरा वो महाकाल होगा। ये सुनत बैन चढ़ गए नैन, भ्रकुटी बन गई कमान सुनो, कर्जा जोरों से कंस राज करने ले लिया कृपा। कहा विधाता तू मुझे डरा रहा है, क्या कर लेगा? काटूंगा बांस को मैं जड़ से, कैसे बंसी बन पाएगी? देवकी का शीश उड़ा दूंगा, संतान कहां से आएगी? चला मारने को जभी अपनी खड्ग संभाल, रथ से कूद कर आ गए वसुदेव तत्काल। वसुदेव कहते हैं महाराज बहना का गर्वध कर दोगे, तलवार डूब ये जाएगी, कायर समझे दुनिया तुमको और तेरी हंसी उड़ाएगी। हम तुम्हारे मित्र हैं, हम सच्चे वफादार साथी, अपनी मित्रता निभाएंगे, जितने सुध इसके पैदा हो हम तेरे पास पहुंचाएंगे। कंस ने कहा तुम्हारी बात पे विश्वास है, जा करके अपने भवन में निवास करो। जैसे वसुदेव जी चलने के लिए उद्यत हुए, सभा में नारद जी का आगमन हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी महिमा सब
कंस ने प्रणाम किया। कहिए देवर्षि, नारद जी ने कहा इनको तुम हाथ से छोड़ रहे हो। अरे वसुदेव हैं इतने मूर्ख नहीं जो सुत मरवाने लाएंगे, अपने गोदी के टुकड़े को यहाँ बलि चढ़ाने लाएंगे। झूठ बोल रहे हैं। किसी का प्राण संकट में हो झूठ बोल दो तो झूठ कई गुना सत्य से बढ़ करके है, ये नहीं लेकर के आएंगे। जैसे देवऋषि ने कहा, कंस ने तत्काल अपने सैनिकों को आदेश किया और वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद करवा दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। बीता है जब कुछ समय और बीता कुछ काल, तभी देवकी गोद में जन्म पहला लाल। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी अपने वादे के मुताबिक कहते हैं, देवकी मुझे इस पुत्र को लेकर के जाना है। देवकी ने कहा, ये मेरा पहला पुत्र है महाराज, इसको मत ले जाओ। वसुदेव जी कहते हैं, हे देवकी, अगर पुत्र को लेकर नहीं गया तो कंस को पता लग गया होगा और यहाँ आएगा तो हम दोनों को समाप्त कर देगा। इसलिए मुझे इस पुत्र को लेकर के जाना होगा। और देवकी की बात ना मान करके पुत्र को लेकर के चलने लगे। देवकी ने पैर को पकड़ लिया। हे वसुदेव जी, पुत्र को मत ले जाओ। न जाओ स्वामी लेके ललन को दरबार में, न जाओ स्वामी लेके ललन को दरबार में, न जाओ स्वामी लेके ललन को दरबार में, दरबार में, दरबार में न डालो स्वामी, न डालो स्वामी नैया हमारी मझधार में, न डालो स्वामी नैया हमारी मझधार में, न डालो स्वामी लेके ललन को दरबार में। स्वामी, ये मेरा पहला पुत्र है और इसको लेकर के मत जाओ। वसुदेव जी नहीं माने और पुत्र को लेकर के आंखों में आंसू भरे हुए दरबार में पहुंच जाते हैं। कंस का दरबार लगा हुआ है और पहुंच करके उस पुत्र को कंस की गोदी में दे दिया। महाराज, ये मेरा पहला पुत्र है। खड़े होकर के आंखों में आंसू लिए हुए देख रहे हैं कि ये क्या करेगा मेरे पुत्र का। कंस हाथ में लेकर के पुत्र को देखता है, ये मेरी बहन का पहला पुत्र है, पहला लाल है। कहा, मैं इसे मारूंगा नहीं। मैं इसे कैसे मार सकता हूं?
देख करके वसुदेव को पुनः वापस कर दिया। पुत्र को कहा ले जाओ, ये मेरी बहन का पहला पुत्र। जैसे वसुदेव जी लेकर के वापस होने लगे, ठीक उसी समय नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सभा में नारद जी पहुंचते हैं। कंस ने उठ करके नारद जी का स्वागत किया। कहा देवर्षि कैसे? नारद जी ने कहा हाथों में आया हुआ काल छोड़ रहे हो? कहा ये मेरी बहन का पहला पुत्र है। तत्काल अब कोई पुराण तो कहती कि नारद जी ने 7 रेखाएं खींची, 8 रेखाएं खींच करके बताया, और कुछ ग्रंथ ये कहते कि नारद जी ने एक 8 पंखुड़ियों का कमल दिया, पुष्प दिखाया। कहा ये बताओ कि इसमें पहली कौन है और 8वीं कौन है? कंस ने कहा इसमें जहां से गिनना शुरू करोगे वो पहली होगी, जहां संपन्न होगा वो 8वीं होगी। इसमें तो दूसरी भी 8वीं हो सकती, 6वीं भी 8वीं हो सकती, 8वीं हो सकती, और पहली जो वो भी 8वीं हो सकती है। कहा इसी प्रकार महाराज काल का चक्र है, हो सकता 8वां पहले में आ गया हो। आप नहीं मारोगे तो ये तुमको मार देगा। कंस ने कहा अच्छा। नारद जी ने जैसे बताया, कंस उठ करके खड़ा हुआ और वसुदेव के हाथ से पुत्र को छीन लिया, और छीन करके उसे पत्थर पे पटक करके तलवार से वार करता हुआ उसे समाप्त कर दिया। लक्ष्मीनारायण भगवान की। और इधर समय व्यतीत होता चला गया, एक एक करके 6 पुत्रों को समाप्त किया। जब 7वां गर्भ हुआ तो भगवान ने योगमाया को बुला करके कहा कि देवकी का 7वां गर्भ ले जा करके रोहिणी के उदर में स्थापित करो, और यशोदा की कन्या बन करके उनके गर्भ में निवास करो। समय पड़ने पर मैं भी आ रहा हूं। वही देवकी का 7वां गर्भ है जो भादों की षष्ठी को रोहिणी का पुत्र जन्म हुआ। और देवकी को जब 8वां गर्भ हुआ तो उसके चेहरे पर करोड़ों सूर्य का प्रकाश आ गया। हथकड़ी बेड़ियां फूलों से प्रतीत हो रही महाराज, काल कोठरी बैकुंठ से बढ़कर प्रतीत हो रही है। मैया प्रसन्न होकर के कहती है अरे मैया को तेरा इंतजार है, आने वाला मेरा कुमार है। आचार्य जी यहाँ पे पहुँच करके भगवान जन्म का कार्य पूरा करवाएं। मैया को तेरा इंतजार है, आने वाला मेरा कुमार है। मैया को तेरा इंतजार है, आने वाला मेरा कुमार है। बोली राधा माधव भगवान की जय। सभी देवता आकाश में पुष्प लिए हुए भगवान के प्रकाट्य का इंतजार कर रहे हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण
शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। बोलो बांके बिहारी लाल की। देवों ने जब है किया देखो आज पुकार, तब उस कारागार में हुआ नारायण बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो सांवले सरकार की। बोलो लक्ष्मीदातार की। आइए कारागार में भगवान का प्रकाट्य हुआ। भैया गोला दगवा दीजिए और हम लोग यहाँ पे भगवान का जन्म होगा, लावा पड़ेगा और उत्सव मनाया जाएगा। हमारा धर्म हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति।